नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। आज गंगा दशहरा पर्व का महास्नान है। गंगा में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा दशहरा पर्व को लेकर प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा रखा है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जम्मू का दौरा है। आज से 2 दिन तक जम्मू के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने ईडी के सामने पेश होने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है। उनके इस मांग को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मान लिया है और उनसे अब पूछताछ के लिए एजेंसी नए समन जारी करेगी। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। 17 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया गया है। तिल पर 523 रुपए की वृद्धि की गई। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर के भाजपा से सस्पेंड हो चुकी नुपुर शर्मा की मुसीबतें अभी और बढ़ेंगी। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल कुल 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नफरत फैलाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने यह एक्शन लिया। सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भटिंडा से शार्प शूटर केशव को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में बांद्रा पश्चिम के शास्त्री नगर में इमारत गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई है। 16 लोग इसमें घायल हो गए। सात दिन के बाद उदयपुर से जयपुर लौटेंगे सभी विधायक। बाड़ेबंदी के बाद सीएम के साथ एयरबस से होंगे रवाना। 180 सीटर विशेष विमान से शाम 4:30 बजे होंगे रवाना। चौमू में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गोविंदगढ़ के आष्टी कला गांव को गोद लिया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मनमोहन सिंह ने यह गांव गोद लिया है। मनमोहन सिंह ने जयपुर के कलेक्टर को पत्र लिखा है। पीसीसी सचिव ललित तुनवाल के आग्रह पर गांव को गोद लिया है। इस दौरान पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी, चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री का आभार जताया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। स्पीकर बिरला ने महेश नवमी शोभा यात्रा का शुभारंभ किया है। इस दौरान बिरला शोभा यात्रा में काफी देर तक पैदल भी चले। इस मौके पर स्पीकर बिरला ने भगवान शिव की आराधना की है। जानकारी के मुताबिक माहेश्वरी समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा का समापन महेश्वरी पब्लिक स्कूल पर हुआ है। इसके बाद समाज के वरिष्ठ जन और प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर एक बार फिर से आरोप लगाया और कहा कि स्वायत्त शासन मंत्री के बहुचर्चित नवरंग होटल मामले पर हर रोज कानूनी पेचीदगियों में ये उलझता जा रहा है। गुंजल ने नवरंग होटल के भूखंड संख्या 7 के 69A स्टेट ग्रांट टैक्स में पट्टे पर आवेदन पर सवाल उठाया और कहा कि धारीवाल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। धारीवाल अनधिकृत और विधि विरुद्ध तरीके से भूखंड का नामांतरण करा रहे हैं। गुंजल ने कहा है कि मंत्री धारीवाल को नैतिकता के आधार पर भूखंड संख्या 7 नगर निगम कोटा उत्तर को सौंप देनी चाहिए। राजस्थान में कक्षा 5 और कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी हो गया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने परिणाम को जारी किया। कक्षा 8 का परीक्षा परिणाम 95.59% रहा है। वहीं कक्षा 5 का परीक्षा परिणाम 93.83% रहा है। शिक्षा मंत्री कल्ला ने बताया कि इस बार दोनों ही कक्षाओं में छात्राओं ने बाजी मारी। छात्रों के मुकाबले छात्राओं का परीक्षा परिणाम बेहतर है। शिक्षा मंत्री कल्ला ने खुशी जताते हुए सभी छात्राओं को शुभकामनाएं दी। परिणाम जारी करने के बाद शिक्षा मंत्री ने 5वीं की छात्रा राजनंदिनी से फोन पर बात की और A ग्रेड मिलने पर उसको बधाई दी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक भी कैंडिडेट राजस्थान में नहीं मिला। सरकार होने के बाद भी उन्हें बाड़ेबंदी करनी पड़ती है। पिछले 7 दिनों से सरकार के सभी विधायक बंदी बनाए गए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है।
अरुण सिंह ने हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के भी कहा कि सरकार अभी इनकी है, शिकायत भी यही करते हैं, बीजेपी का हॉर्स ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं। बीकानेर में मंत्री गोविंद राम मेघवाल को धमकी देने के मामले में आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान आईजी ने बताया कि मंत्री के बेटे की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट के आधार पर साइबर की टीम डीएसटी ने काम किया है। बताया कि धमकी देने वाला युवक मलेशिया में काम करने गया था और इस मामले में एक महिला की बात भी सामने आ रही है। सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर जौनापुरिया बामनवास के दौरे पर रहे। बामनवास पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद जौनापुरिया ने रिवाली में चल रहे 9 दिवसीय महायज्ञ कार्यक्रम में शिरकत की और चतुर्भुज मंदिर पर ढोक लगाकर खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता राजेंद्र प्रधान, हरकेश जाहिरा सहित कई सरपंच मौजूद रहे। वहीं सांसद जौनापुरिया ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, क्षेत्र की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहने पर आभार जताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा सवाई माधोपुर के दौरे पर रही। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से वार्ता की है। जिले के वर्तमान हालात और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्यसभा चुनाव के हालातों पर भी बात करते हुए भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है। भाजपा ने अन्य पार्टियों को बाड़ेबंदी का खेल करना सिखाया है। भाजपा राज्यसभा चुनाव के लिए बाड़ेबंदी कर उसे प्रशिक्षण शिविर का नाम देती है। भीलवाड़ा में बीसूका के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्र भान ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग को राहत देने के लिए सतत प्रयत्नशील है। सीएम गहलोत ने फ्री इलाज, दवा और जांच योजना समेत अन्य बेहतरीन योजनाएं लागू की हैं। बैठक में जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने उन्हें जिले की प्रगति से अवगत कराया। केशवरायपाटन में बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल की मुसीबतें बढ़ गई हैं। महावीर नगर थाना पुलिस ने विधायक चंद्रकांत मेघवाल को 24 घंटे में दूसरा नोटिस जारी किया। विधायक चंद्रकांता मेघवाल अभी भी जयपुर में हैं, जहां पर वो बीजेपी के द्वारा की गई बाड़ीबंदी का हिस्सा बनी हुई है। कोटा दक्षिण कांग्रेस प्रत्याशी और पीसीसी सचिव राखी गौतम के नेतृत्व में वरिष्ठ जनों के लिए सम्मान समारोह में आयोजन दादाबाड़ी में किया गया। आयोजन में प्रतापनगर, शास्त्री नगर, शक्तिनगर, बसंत विहार, महावीर नगर समेत तमाम इलाकों के 8000 बुजुर्ग लोगों को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान वरिष्ठ जनों के सम्मान के लिए चिकित्सा और जांच शिविर का आयोजन भी किया गया। वहीं शाइन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जागृति पैदा करने हेतु लोगों को जागरूक भी किया गया। जालोर के रानीवाड़ा में पंचायत समिति के सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई है। बैठक में जिला प्रमुख राजेश कुमार राणा मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में मौजूद सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा समेत अन्य समस्याओं के बारे में बताया और इसके समाधान की मांग की। जिला प्रमुख राजेश कुमार राणा प्रधान ने विभागीय अधिकारियों को तत्परता का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। नगर विकास मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लगातार दी जा रही विशेष छूट का लोगों को बखूबी लाभ मिल रहा है। शिविर में पहुंचकर लोग अपने भूखंड का और आवास का मालिकाना हक प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोटा के नदी पार इलाके में नगर विकास न्यास की ओर से संत तुकाराम सामुदायिक भवन में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहले ही दिन बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग आवेदन करने के लिए पहुंचे हैं और पट्टे बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण कर आवेदकों को उनके भूखंड का मालिकाना हक सौंपा गया। वैर के गांव रायपुर में सूबेदार शहीद राजेंद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान शहीद राजेंद्र सिंह अमर रहे और जब तक सूरज चांद रहेगा राजेंद्र सिंह तेरा नाम रहेगा, लोगों ने इस तरह के नारे भी लगाए।
पूर्व सैनिक संघ बयाना के अध्यक्ष बलराम सिंह कांवट, पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जवाहर सिंह बेढ़म ने फीता काटकर और मूर्तियों को माला पहनाकर उनका अनावरण किया। वैर में कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव के गृह इलाके में सार्वजनिक निर्माण की ओर से बनाई जा रही सड़कें सरकार के निर्धारित मापदंड के मुताबिक नहीं बनाई जा रही। सड़क बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। गट्टियों में डामर की जगह काली मिट्टी और राख मिलाकर के सड़क को बनाया जा रहा है। इसके साथ ही सड़क के फुटपाथ को बिना ब्रश किए ही बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत बाशरीन से दिवाली ग्राम पंचायत तक बनाई जा रही सड़क का स्तर घटिया है। सरपंच ने इसकी शिकायत सीएम गहलोत और विधायक और मंत्री जाटव से भी की। जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में साइबर ठग ने मुनाफे का झांसा देकर के कांग्रेसी विधायक सुरेश मोदी के साथ ठगी कर ली है। ठग ने विधायक को व्हाट्सएप कॉल करके खुद को एक जापानी कंपनी का जनरल मैनेजर बताया। कंपनी का टेंडर दिलाने का झांसा दिया है। विधायक के भांजे और बेटे से 2.5 लाख रुपए ठग लिए हैं। पीड़ित भांजे ने मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या केस में फंसे पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल 50 दिन के बाद जेल से निकलकर सवाईमाधोपुर पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र गोठवाल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जितेंद्र गोठवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें राजनीतिक द्वेषता के चलते झूठे केस में फंसाया। उनके खिलाफ किसी तरह की कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं। प्रदेश में दिख रहा मौसमी बीमारियों का असर, अस्पतालों में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। डॉक्टर ने अस्थमा के मरीजों को मास्क पहनने की दी सलाह। कोटा के इटावा नगर में 3 लुटेरों ने बुजुर्ग दंपत्ति के घर में घुसकर बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का लिया जायजा। बंदूक की नोक पर हुई वारदात से पुराने बाजार के लोगों में दहशत है। इस घटना में करीब 20,000 की नकदी और लाखों रुपए के जेवर की लूट हुई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महेंद्र जैन के दोनों बेटे बाहर रहते हैं और दोनों बुजुर्ग दंपति इटावा में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। भरतपुर के जोरहरा में पुलिस के डोर टू डोर वाहन सत्यापन अभियान से वाहन चोरों और वाहन के चलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ। गत फरवरी से शुरू हुए इस अभियान में पुलिस ने करीब 100 बाइक को जब्त करके आरोपियों से गिरफ्तारी की है। पुलिस ने कई जगह पे नाकाबंदी करके वाहनों की जांच की और कार्रवाई भी की है। दिल्ली, हरियाणा सहित पूरे एनसीआर में चोरी की बाइक अधिकांश मेवात के इलाके में आती हैं और इसके बाद इनको बदल कर लोगों को चलाने के लिए इसका काम लिया जाता है। बताया कि गत फरवरी को माह में शुरू हुई इस वाहन चेकिंग कार्रवाई में 69 बाइक को जब्त करके चालकों को सौंपा गया है। इसके साथ ही 26 लावारी बाइक्स को भी बरामद किया गया है। थाना गाजी अलवर गोपेश कुमार शर्मा थाना गाजी के न्यू कॉलोनी के अंदर बिजली बोर्ड के पास प्रकाश सोनी के मकान में देर रात को जेवरात और नकदी की चोरी हुई है। चोरी से आसपास और पड़ोस में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। थाना गाजी पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच शुरू की गई। जयपुर में बस्ती इलाके में आगरा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे 500 मीटर तक ट्रक घसीटते हुए लेकर के चला गया। इस हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के बाद जहां मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर का पीछा किया तो ट्रक ड्राइवर मौके पर ही काम छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इलाज जारी। श्रीडूंगरगढ़ में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में T20 का मुकाबला है आज। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच में 5 T20 मैचों की सीरीज होगी।
इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में टी20 मुकाबले से पहले केएल राहुल को बड़ा झटका। चोट लगने की वजह से टीम से हुए बाहर ऋषभ पंत को बनाया गया कप्तान। मशहूर और पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन की वापसी पर बोले असित मोदी। कहा दिशा वकानी वापस नहीं लौटेंगे। शो में नई दयाबेन के लिए ऑडिशन हो रहे हैं। शमिता शेट्टी और राकेश बापट के रास्ते हुए जुदा, अब दोस्त बनकर रहेंगे दोनों। बिग बॉस के ओटीटी के दौरान दोनों की हुई थी मुलाकात। सलमान खान की भांजी समारा तिजोर जल्द करने वाली है ओटीटी पर अपना डेब्यू। बोमन ईरानी के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के वेब शो सीरीज मासूम में नजर आएंगी। 17 जून को 6 एपिसोड वाली यह वेब सीरीज रिलीज होगी। हॉलीवुड के फेमस एक्टर जॉनी डेप का जन्मदिन है। आज 59 साल के हो गए हैं जॉनी डेप। अपनी दमदार एक्टिंग और स्टाइल से जॉनी फैंस के दिलों पर राज करते हैं। कमल हासन की फिल्म विक्रम बॉक्स ऑफिस पर रही हिट। फिल्म की सक्सेस के बाद कमल हासन ने खुश होकर फिल्म की कास्ट और क्रू को गिफ्ट दिए। विद्युत जामवाल की अगली फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। उसमें उनके साथ शिवालिक ओबरॉय लीड रोल में।